Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. कर्नाटक के बाद अब गुजरात के जामनगर में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई। ये शख्स अफ्रीका के जिम्बाब्वे के रहने वाले हैं। आरटीपीसीआर रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इनके सैंपल पुणे की लैब में टेस्ट के लिए भेजा गया था, जिसमें नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। भारत में ओमिक्रॉन का चौथा केस महाराष्ट्र में मिला। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मुंबई के पास कल्याण डोंबिवली का रहने वाला यह शख्स साउथ अफ्रीका से लौटा था, जिसकी उम्र 33 साल है। ट्रीटमेंट के लिए उसे कल्याण के कोविड केयर सेंटर में रखा गया है। ओमिक्रॉन के खतरे को उन लोगों ने और बढ़ा दिया जो एट रिस्क कैटेगरी वाले देशों से भारत आए हैं और अब उनका कोई अता पता नहीं है। जानकारी के मुताबिक बेंगलुरु, मेरठ, पटना और छत्तीसगढ़ में विदेश से आए 556 लोग लापता है, जिनकी तलाश की जा रही है। कर्नाटक में ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमित मिलने से एक मरीज होटल से भाग गया, जिसकी तलाश की जा रही है। वहीं कर्नाटक की सरकार इस मरीज के लापता होने के साथ ही 10 लापता यात्रियों की भी तलाश में जुटी है। राज्य सरकार ने बताया कि कर्नाटक में ओमिक्रॉन से संक्रमित मिले 2 में से एक शख्स निजी लैब से कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट लेकर भाग गया है। कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने सरकारों की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच संसदीय समिति ने कोरोना टीकों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन और वैक्सीन के बूस्टर डोज की जरूरत की जांच के लिए ज्यादा रिसर्च की सिफारिश की है। 6 राज्यों में कोरोना से संक्रमण और मौत की साप्ताहिक दर में बढ़ोतरी ने केंद्र को चिंता में डाल दिया। सरकार ने केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, मिजोरम और जम्मू कश्मीर को चिट्ठी लिखकर सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि सभी राज्यों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। ओमिक्रॉन को लेकर गुना पहुंचे केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चिंता जताई और उन्होंने कहा कि सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है और जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही सिंधिया ने बताया कि ओमिक्रॉन को लेकर 11 देशों को रेखांकित किया गया है। इन 11 देशों से आने वाले लोगों की पूरी टेस्टिंग की जा रही है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 26 करोड़ 57 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 52,64,000 के पार हो गया। वहीं दुनिया में 23 करोड़ 93 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 2 करोड़ 10 लाख पहुंच गए हैं। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ा। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 127 करोड़ 65 के पार पहुंच गया, जिसमें 80 करोड़ 6 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 47 करोड़ 59 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 8 करोड़ 99 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 66 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। छत्तीसगढ़ में शनिवार को 44 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई। सबसे अधिक रायपुर में 7 और धमतरी में 6 मरीजों की पहचान की गई। रायपुर में जिन संक्रमित लोगों की पहचान हुई उनमें 2 लोग कर्नाटक से और 1 पश्चिम बंगाल से रायपुर आए। संक्रमित में से 1 व्यक्ति बालोद और 1 व्यक्ति रायगढ़ से आया है। रायपुर में अभी विदेश से आए 180 लोग क्वारंटाइन हैं। गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान दौरे पर है, जहां उन्होंने एक जवान का गाना गाते हुए वीडियो ट्वीट किया। शाह ने लिखा, बीएसएफ के जवानों के साथ बैठकर देशभक्ति के गीतों को सुना। ये मेरे जीवन का अविस्मरणीय पल में से एक है। अपने परिवार से दूर राष्ट्र भक्ति के इस सराहनीय जज्बे के साथ देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे सभी जवानों की बहादुरी और समर्पण को नमन करता हूँ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी कैप्टन अमरिंदर सिंह और पूर्व अकाली नेता सुखदेव सिंह की पार्टियों के साथ मिलकर पंजाब का आगामी विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। अमित शाह ने एक मीडिया समिट में इंटरव्यू के दौरान ये बात कही। संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत सरकार से बात करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। यह समिति केंद्र सरकार से बात करने के लिए एक अधिकृत निकाय होगी। इस कमेटी में जिन 5 किसानों को सदस्य बनाया गया उसमें बलबीर सिंह राजीवाल, शिव कुमार कक्का, गुरनाम सिंह, चारुनी, युद्धवीर सिंह और अशोक धवले के नाम शामिल हैं। राजधानी दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक सिंघू बॉर्डर पर हुई। बातचीत के बाद एसकेएम ने सरकार को 702 मृत किसानों के नाम भेजे हैं। किसानों ने कहा कि आगे मांगे पूरी होने के बाद ही वे आंदोलन खत्म करेंगे। आंदोलन में मारे गए किसानों के नाम देने पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों से संबंधित कृषि सुधार कानून वापस हो चुके हैं। इसके साथ ही किसानों के एमएसपी समेत अन्य मांगों को लेकर एक समिति बना दी गई है। अब कोई विषय नहीं बचा है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर शिवसेना ने निशाना साधा। शिवसेना ने पार्टी के मुखपत्र सामना में कहा कि जो लोग यूपीए की सरकार नहीं चाहते उन्हें अपना रुख सार्वजनिक करना चाहिए, न कि पीठ पीछे बातें करके भ्रम पैदा करना चाहिए। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि चक्रवात जावद एक गहरे दबाव में धीमा हो गया। मौसम विभाग ने ट्विटर पर कहा कि डिप्रेशन वर्तमान में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और ओडिशा के गोपालपुर, पारादीप और पुरी के पास है। जावद चक्रवात का असर बस्तर में दिखाई देने लगा है। दिन भर सर्द हवाओं के साथ आसमान में बादल भी छा रहे। आगामी 24 घंटे में भी मौसम का उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक जैसे ही ओडिशा के तट से चक्रवात टकराएगा वैसे इसका असर दिखाई दे सकता है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी और कहा कि मध्य प्रदेश में 52 जिलों के जिला पंचायत, 313 जनपद पंचायत, 22,581 ग्राम पंचायत में चुनाव होगा। चुनाव 3 चरणों में होंगे। मई वोटिंग सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी। आदिवासी जननायक टंट्या भील के बलिदान दिवस पर पाताल पानी में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सीएम शिवराज और राज्यपाल मंगूभाई पटेल शामिल हुए। यहां सीएम और राज्यपाल ने टंट्या भील की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान सीएम ने अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए पेसा एक्ट लागू करने की घोषणा की। दिग्विजय सिंह के गढ़ राघोगढ़ में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहली बार सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कुछ लोग हैं जिनका काम हर अवसर में चुनौती ढूंढना है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया में स्पीक अप फॉर कोविड न्याय कैंपेन चलाया। इस कैंपेन में सीएम भूपेश बघेल भी जुड़े। सीएम ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कोरोना के दौर में केंद्र ने कई गलतियां की, जिसके कारण लाखों लोगों को समय पर ऑक्सीजन और वेंटिलेटर नहीं मिल पाया। केंद्र सरकार को पीड़ित परिवारों को 4 लाख रुपए मुआवजा देना चाहिए। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल एक दिवसीय दौरे पर खरगोन पहुंचे, जहां उन्होंने 912 पीएम आवास के हितग्राहियों के खाते में दूसरी और तीसरी किस्त की 6 करोड़ 61 लाख की राशि ट्रांसफर की। इस मौके पर खरगोन के कांग्रेस विधायक रवि जोशी, पूर्व कृषि मंत्री बालकृष्ण पाटीदार भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग ने सेतु पाठ्यक्रम 2.0 के तहत नवा जतन नामक कार्यक्रम बच्चों के लिए तैयार किया है, जिसमें विषय विशेषज्ञ सेतु पाठ्यक्रम को आधार बनाकर कुछ ऐसी गतिविधियों के सुझाव तैयार किए हैं जिनके माध्यम से शिक्षक इस दौरान पढ़ाई में आई गिरावट को तेजी से ऊपर ला पाएंगे। बुरहानपुर में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल का बेहद सरल और सादगी भरा अंदाज देखने को मिला। स्टेशन पहुंचने पर पाटिल किसी वीवीआईपी गाड़ी में नहीं बल्कि ऑटो से अपने घर संजय नगर रवाना हुए। उनके इस अंदाज को देखकर सभी चकित रह गए। बता दें कि उन्हें स्टेशन पर लेने उनकी पत्नी जयश्री पाटिल पहुंची थी। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत एक दिवसीय दौरे पर सूरजपुर पहुंचे, जहां उन्होंने रामनगर समेत कई धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। साथ ही समिति प्रबंधकों को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए, जिससे किसानों को कोई समस्या ना हो। छत्तीसगढ़ में भारत माला परियोजना के तहत अधिग्रहित जमीन के मुआवजे में बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगा है। भाजपा का आरोप है कि नियमों की धज्जियां उड़ाकर 18 गुना मुआवजा तय किया गया और केंद्र सरकार के पैसे डकारे गए। ग्वालियर में 11 दिसंबर को पहला ड्रोन मेला लगेगा। ड्रोन पॉलिसी बनने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय इस मेले का आयोजन करेगा। इस ड्रोन मेले में कई विभागों के स्टॉल भी लगेंगे, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि होंगे। वहीं केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित अन्य मंत्री भी शामिल होंगे। दुर्ग के रिसाली नगर निगम में नामांकन के बाद स्क्रूटनी की प्रक्रिया में 2 प्रत्याशियों के नाम निरस्त हो गए, जिसमें से एक बीजेपी और एक निर्दलीय प्रत्याशी। अब कुल 40 वार्ड के लिए कांग्रेस से 83, बीजेपी से 75, बीएसपी से 3, आम आदमी पार्टी से 1 और जनता कांग्रेस से 1 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी ने गरगोड़ा नगर पंचायत के उपाध्यक्ष उस्मान बेग को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। पीसीसी अध्यक्ष वन मरकाम के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। 2 साल पहले उस्मान बेग के भीतर घात की वजह से कांग्रेस को नगर पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी गंवानी पड़ी थी। सीएम भूपेश बघेल रिसाली दौरे पर रहे, जहां वे युवा क्यूती परिचय सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर 2:40 पर रायपुर आज सीएम लौटेंगे। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल कल शनिवार को दिल्ली से वापस लौटे हैं।
रायपुर में आज सीएम भूपेश बघेल दोपहर 12 बजे पशुपालकों, स्व सहायता समूह और गौठानों की ऑनलाइन राशि जारी करेंगे। वे करीब 2 करोड़ 92 लाख रुपए हितग्राहियों को जारी करेंगे। बता दें कि गोधन न्याय योजना से अब तक 111 करोड़ 58 लाख रुपए का भुगतान हो चुका है। डकैती के आरोपियों में से एक आरोपी को पिछले 8 साल से कोरबा पुलिस कोर्ट में पेश नहीं कर पाई, जिससे नाराज हाई कोर्ट डीजीपी को 14 तारीख की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कारण बताने के निर्देश दिए हैं। वहीं पिछले सुनवाई में हाई कोर्ट ने एसपी कोरबा को एफिडेविट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। बढ़ती महंगाई के खिलाफ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन केंद्र सरकार के खिलाफ 12 दिसंबर को राजस्थान के जयपुर में बड़ी रैली का आयोजन करने जा रहा है। एनडीए देश भर में रैली प्रदर्शन के जरिए अपना विरोध लगातार जता रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस को भी आलाकमान ने जयपुर की जंगी रैली को सफल बनाने के लिए बड़ा लक्ष्य दिया गया है। बसना विधायक के बरेकेल के ग्रामीणों ने पूर्व सरपंच और उप सरपंच के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ग्रामीणों का कहना है कि साल 2019-20 और 2020-21 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 22,000 रुपए का फर्जी मस्टरोल भरकर राशि आहरण कर लिया गया है। ग्वालियर कलेक्ट्रेट में एक पेशी को लेकर जमकर हंगामा हुआ। नायब तहसीलदार की कोर्ट में कमलेश चतुर्वेदी की किसी केस को लेकर पेशी थी, लेकिन एक मीटिंग की वजह से तहसीलदार ने पेशी को आगे बढ़वा दिया। ऐसे में मीटिंग कक्ष में ही कमलेश भड़क गए और पूजा के साथ आरआई और पटवारियों से अभद्रता करने लगा। डिंडौरी जिला मुख्यालय के वार्ड क्रमांक 3 की महिलाओं ने पानी की किल्लत को लेकर चक्का जाम कर दिया। सड़क पर पानी के बर्तन रखकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से करीब 3 घंटे तक आवागमन बाधित रहा। बसना में गुणवत्ताहीन राशन मिलने की शिकायत ग्रामीणों ने तहसीलदार से की है। ग्रामीणों ने राशन दुकान से चावल की जगह कनकी और मिलावटी चावल देने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने मामले में जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। मुंगेली जेल ब्रेक मामले के बाद केंद्रीय जेल अधीक्षक बिलासपुर ने लापरवाही बरतने पर ड्यूटी में तैनात प्रहरी को निलंबित कर दिया। केंद्रीय जेल अधीक्षक ने मुंगेली उप जेल पहुंचकर जेल सुरक्षा का जायजा लिया और जेल परिसर के अंदर और बाहर निरीक्षण भी किया। बीजेपी एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य रायपुर पहुंच चुके हैं। वे आज बिलासपुर के कार्यक्रम में शामिल होंगे। बिलासपुर में संविधान गौरव अभियान के संगोष्ठी में आयोजित यहां पर की गई है, जिसमें बीजेपी एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल होंगे। राज्यपाल अनुसुईया उइके आज बालोद जिले के बगमार गांव के दौरे पर रहेंगे। दौरे के दौरान राज्यपाल मांझी सरकार के सैनिकों की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल रायपुर से दोपहर 12 बजे सड़क मार्ग से बालोद के लिए रवाना होंगे। जबलपुर के कुमी गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार चाचा भतीजे को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। साथ ही अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्वालियर में बहन और जीजा के बीच विवाद में बीच बचाव करने आए मामा को पिता के कहने पर भांजे ने गोली मार दी और भाग गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल खालिद को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कट्टा बरामद कर लिया है। दंतेवाड़ा के चिंतालंका में फाइनेंस कर्मचारी की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा लिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने फाइनेंस कर्मी को किस्त देने के लिए बुलाकर वारदात को अंजाम दिया था और शव को फेंक कर फरार हो गए थे। जबलपुर के रामनगर में जमीन विवाद को लेकर एक किसान और उसकी पत्नी पर 2 आरोपियों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिससे किसान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर में मामूली विवाद पर आरोपी ने अपने पड़ोसी की हत्या कर दी और बताया जा रहा है कि दोनों के बीच चबूतरे पर सोने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने उसके सिर पर पत्थर पटक दिया और थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कबीरधाम जिले के अंधियारखोर गांव में लाश मिलने के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। गांव में एक महिला की लाश पेड़ पर लटके मिले। वहीं हत्या के आरोप में पुलिस ने आरोपी ससुर को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि मृतका का ससुर के साथ आए दिन विवाद होता था, जिससे तंग आकर ससुर ने अपनी बहू की गला दबाकर हत्या कर दी और शव पेड़ पर टांग दिया ताकि घटना आत्महत्या लगे। किरंदुल में पुलिस को लोन वर्राटू अभियान के तहत एक बड़ी सफलता मिली है। दरअसल नक्सलियों की खोखले विचारधारा से तंग आकर 16 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। उज्जैन में फर्जी पुलिस बनकर शेयर कारोबारी से रुपए ऐंठने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके पास से वॉकी टॉकी, नकली ID कार्ड और कार जब्त की गई है। बहरहाल पुलिस आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर रही है, जिससे ठगी के और खुलासे हो सकते हैं।
नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले मंत्रालय के एक अधिकारी को राखी पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी सतीश ठावरे मंत्रालय के सामान्य प्रशासन विभाग में सहायक ग्रेड 2 के पद पर कार्यरत है। आरोपी ने उत्तम मरकान नामक व्यक्ति से नौकरी लगाने के नाम पर 4,40,000 रुपए लिए थे। ऊपर वाले से चोरों को भी डर लगता है। भोपाल के रातीवाड़ा में ऐसे ही कुछ हुआ, जहां मंदिर से चोरी करने के बाद चोर भगवान के आभूषण और छत्र बेच नहीं पाया और पास के ही जंगल में आभूषण और छत्र का बैग छोड़कर चला गया। फिलहाल चोर की पहचान नहीं हो पाई है। जबलपुर में लंबे समय से आ रही शिकायत पर आबकारी विभाग ने नर्मदा घाटों पर छापा मारा। नर्मदा नदी के सिलवा और छतरपुर घाट पर शराब बनती पाई गई। आबकारी विभाग के अमले को देखकर आरोपी मौके से भाग खड़े हुए, लेकिन मौके से भारी मात्रा में अवैध देशी शराब और कच्चा माल यहां से बरामद किया गया। करीब 20 ड्रमों में मिली अवैध शराब और कच्चे मटेरियल को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। धमतरी में शासकीय सिविल अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ बदसलूकी और मारपीट का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। घटना के विरोध में डॉक्टर ने काली पट्टी लगाकर काम किया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत सरकार से बात करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। यह समिति केंद्र सरकार से बात करने के लिए एक अधिकृत निकाय होगी। इस कमेटी में जिन 5 किसानों को सदस्य बनाया गया उनमें बलबीर सिंह राजेवाल, शिव कुमार कक्का, गुरनाम सिंह चारूनी, युद्धवीर सिंह और अशोक धवले के नाम शामिल हैं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर हुई मीटिंग में संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया कि सभी मांगे पूरी होने तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। साथ ही आगे की रणनीति के लिए किसानों ने फिर 7 दिसंबर को बैठक बुलाई है। इसके अलावा केंद्र सरकार से बातचीत के लिए 5 सदस्यों वाली कमेटी बनाई गई है। राजधानी दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा की एक अहम बैठक सिंघू बॉर्डर पर हुई। बातचीत के बाद एसकेएम ने सरकार को 702 मृत किसानों के नाम भेजे हैं। किसानों ने कहा कि मांगे पूरी होने के बाद ही वे आंदोलन खत्म करेंगे। आंदोलन में मारे गए किसानों के नाम देने पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों से संबंधित कृषि सुधार कानून वापस हो चुके हैं। इसके साथ ही किसानों की एमएसपी समेत अन्य मांगों को लेकर एक समिति बना दी गई है। अब कोई विषय नहीं बचा है। गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान दौरे पर हैं, जहां उन्होंने एक जवान का गाना गाते हुए वीडियो ट्वीट किया। शाह ने लिखा, बीएसएफ के जवानों के साथ बैठकर देशभक्ति के गीतों को सुना। ये मेरे जीवन का अविस्मरणीय पलों में से एक है। अपने परिवार से दूर राष्ट्रभक्ति के इस सराहनीय जज्बे के साथ देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे सभी जवानों की बहादुरी और समर्पण को नमन करता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी कैप्टन अमरिंदर सिंह और पूर्व अकाली नेता सुखदेव सिंह ढींडसा की पार्टियों के साथ मिलकर पंजाब का आगामी विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। अमित शाह ने एक मीडिया समिट में इंटरव्यू के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर शिवसेना ने निशाना साधा। शिवसेना ने पार्टी के मुखपत्र सामना में कहा कि जो लोग यूपीए की सरकार नहीं चाहते उन्हें अपना रुख सार्वजनिक करना चाहिए, न कि पीठ पीछे बातें करके भ्रम पैदा करना चाहिए। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि चक्रवात जावद एक गहरे दबाव में धीमा हो गया। मौसम विभाग ने ट्विटर पर कहा कि डीप डिप्रेशन वर्तमान में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और ओडिशा के गोपालपुर, पारादीप और पुरी के पास है। जावद चक्रवात का असर बस्तर में दिखाई देने लगा है। दिन भर सर्द हवाओं के साथ आसमान में बादल भी छा रहे हैं। आगामी 24 घंटे में भी मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक जैसे ही ओडिशा के तट से चक्रवात टकराएगा वैसे इसका असर दिखाई दे सकता है। कर्नाटक के बाद अब गुजरात के जामनगर में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई। यह शख्स अफ्रीका के जिम्बाब्वे के रहने वाला है। आरटी-पीसीआर रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सैंपल पुणे के लैब में भेजा गया था, जिसमें नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। भारत में ओमिक्रॉन का चौथा केस महाराष्ट्र में मिला है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मुंबई के पास कल्याण डोंबिवली का रहने वाला यह शख्स साउथ अफ्रीका से लौटा था, जिसकी उम्र 33 साल है। ट्रीटमेंट के लिए उसे कल्याण के कोविड केयर सेंटर में रखा गया है। ओमिक्रॉन के खतरे को उन लोगों ने और बढ़ा दिया जो एट रिस्क कैटेगरी वाले देशों से भारत आए और अब उनका कोई अता पता नहीं है। जानकारी के मुताबिक बेंगलुरु, मेरठ, पटना और छत्तीसगढ़ में विदेश से आए 556 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। कर्नाटक में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीज होटल से भाग गया, जिसकी तलाश की जा रही है। वहीं कर्नाटक की सरकार इस मरीज के साथ ही 10 लापता यात्रियों की भी तलाश में जुटी है। राज्य सरकार ने बताया कि कर्नाटक में ओमिक्रॉन से संक्रमित मिले 2 में से एक शख्स निजी लैब से कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट लेकर भाग गया है।
कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने सरकारों की चिंता बढ़ा दी। इस बीच संसदीय समिति ने कोरोना टीकों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन और वैक्सीन के बूस्टर डोज की जरूरत की जांच के लिए ज्यादा रिसर्च की सिफारिश की है। 6 राज्यों में कोरोना से संक्रमण और मौत की साप्ताहिक दर में बढ़ोतरी ने केंद्र को चिंता में डाल दिया। सरकार ने केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, मिजोरम और जम्मू कश्मीर को चिट्ठी लिखकर सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि सभी राज्यों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। ओमिक्रॉन को लेकर गुना पहुंची केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है और जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही सिंधिया ने बताया कि ओमिक्रॉन को लेकर 11 देशों को रेखांकित किया गया है। इन 11 देशों से आने वाले लोगों की पूरी टेस्टिंग की जा रही है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 26 करोड़ 57 लाख के पार पहुंच गया। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 52,64,000 के पार पहुंच गया। वहीं दुनिया में 23 करोड़ 93 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 2 करोड़ 10 लाख पहुंच गए हैं। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ा। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 127 करोड़ 65 के पार पहुंच गया, जिसमें 80 करोड़ 6 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 47 करोड़ 59 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 8 करोड़ 99 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 66 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। छत्तीसगढ़ में शनिवार को 44 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई। सबसे अधिक रायपुर में 7 और धमतरी में 6 मरीजों की पहचान की गई। रायपुर में जिन संक्रमित लोगों की पहचान हुई उनमें 2 लोग कर्नाटक से और 1 पश्चिम बंगाल से रायपुर आए। संक्रमित में से 1 व्यक्ति बालोद और 1 व्यक्ति रायगढ़ से आया है। रायपुर में अभी विदेश से आए 180 लोग क्वारंटाइन है। नवी मुंबई में जगदलपुर एनएमडीसी दौरे पर आया इंजीनियर कोरोना पॉजिटिव मिला, जिसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज जगदलपुर के कोविड वार्ड में शिफ्ट किया गया है। साथ ही इंजीनियर के संपर्क में आए सभी लोगों को जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट की एंट्री के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा अलर्ट है। महासमुंद जिले के 547 ऑक्सीजन बेड यहां पर तैयार किए गए हैं, जिसमें से 50 बच्चों के लिए है। साथ ही जिला चिकित्सालय में 2 ऑक्सीजन प्लांट की भी शुरुआत यहां पर की गई है। नागालैंड के मोन जिले में सुरक्षा बलों की गोलीबारी में कम से कम 11 आम लोगों की मौत हो गई। वहीं मुख्यमंत्री सेनेफो रियो ने पूरे मामले पर उच्च स्तरीय जांच का वादा किया और शांति की अपील की। गोलीबारी के बाद से ही इलाके की स्थिति काफी तनावपूर्ण है। सूत्रों की माने तो यह घटना तब हुआ जब कई ग्रामीण एक पिकअप ट्रक से अपने घर लौट रहे थे। वहीं इस पूरी घटना पर भारतीय सेना के बयान में बताया गया कि लोगों की मौत से गुस्साए व्यक्तियों ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया, जिससे कई जवान घायल हुए। पुलिस ने बताया कि यह इस घटना की जांच कर रही है ताकि यह पता चल सके कि क्या यह गलत पहचान का मामला है। नागालैंड की घटना पर गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया। शाह ने कहा, दुर्भाग्यपूर्ण घटना से व्यथित हूं। घटना में जिन्होंने अपनी जान गंवाई, मैं उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। राज्य सरकार द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय एसआईटी शोक संतप्त परिवारों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए इस घटना की जांच करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान दौरे पर हैं। आज शाह ने जैसलमेर में आयोजित सीमा सुरक्षा बल के 97वें स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान गृह मंत्री शाह ने पासिंग आउट परेड में भी हिस्सा लिया और जवानों का हौसला बढ़ाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जैसलमेर में आयोजित सीमा सुरक्षा बल के 97वें स्थापना दिवस समारोह में सीमा सुरक्षा बल के कर्मियों को पदक प्रदान किए। इस दौरान गृह मंत्री ने जवानों के साथ खाना भी खाया। जैसलमेर में गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों को संबोधित किया। शाह ने कहा, देश के पुलिस बल बीएसएफ और सेफ के 35,000 से अधिक जवानों ने अलग अलग जगह पर अपना बलिदान दिया। मुझे गर्व है कि बीएसएफ इसमें अग्रणी है। मैं सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी जवानों को देश की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूँ। आज दुनिया का सबसे बड़ा सीमाओं की रक्षा करने वाला बल बीएसएफ है। अबू धाबी में इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2021 में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से हम थोड़े अंतराल के बाद मिल रहे हैं। उस समय में कई ऐसे विकास हुए जिनका हिंद महासागर क्षेत्र पर सीधा अच्छा प्रभाव पड़ा है। 2008 से हमने यूएस पावर प्रोजेक्शन में अधिक सावधानी देखी और इसके ओवर एक्सटेंशन को ठीक करने का प्रयास किया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात होगी। इस दौरान बीजेपी के साथ मिलकर पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे पर भी चर्चा करेंगे।
दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर हुई मीटिंग में संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया है कि सभी मांगे पूरी होने तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। साथ ही आगे की रणनीति के लिए किसानों ने फिर 7 दिसंबर को बैठक बुलाई है। इसके अलावा केंद्र सरकार से बातचीत के लिए 5 सदस्यों वाली कमेटी बनाई गई है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 26 करोड़ 57 लाख के पार पहुंच गया। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 52,64,000 के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 23 करोड़ 93 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना का हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 2 करोड़ 10 लाख पहुंच गए हैं। विदेश से रायपुर लौटे 44 यात्री लापता हैं। रायपुर में अब तक विदेश यात्रा कर 180 लोग वापस लौटे हैं, जिनमें से 75 यात्रियों की रिपोर्ट नेगेटिव है, जबकि 61 की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। जिला प्रशासन और नगर निगम 44 यात्रियों की तलाश कर रही है। प्रदेश में अब तक विदेश यात्रा कर 450 यात्री लौटे हैं। अनूपपुर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ एक स्कूली छात्र की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 12 वर्षीय सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय के छात्र की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से जिले में हड़कंप मच गया। कोरोना पॉजिटिव छात्र के संपर्क में आए सभी लोगों का कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। वहीं पॉजिटिव छात्रों को होम क्वारंटाइन किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा स्वच्छ अस्पताल योजना के तहत कायाकल्प 2020-21 के विजेताओं की घोषणा की गई, जिसमें जिला अस्पताल की श्रेणी में बलरामपुर को 89.1% अंक के साथ प्रथम स्थान मिला। साथ ही जिले में 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 11 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 19 उप स्वास्थ्य केंद्र को भी बेहतर केंद्र का पुरस्कार मिला है। सीएम भूपेश बघेल आज रिसाली दौरे पर रहेंगे, जहां वे युवा युवती परिचय सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर 2:40 पर फिर रायपुर लौटेंगे। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल कल शनिवार को ही दिल्ली दौरे से वापस लौटे हैं। बीजेपी एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य रायपुर पहुंच चुके हैं। वे आज बिलासपुर के कार्यक्रम में शामिल होंगे। बिलासपुर में संविधान गौरव अभियान की संगोष्ठी में आयोजित की गई है, जिसमें बीजेपी एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल होंगे। राज्यपाल अनुसुईया उइके आज बालोद जिले के बागमार गांव के दौरे पर रहेंगे। दौरे के दौरान राज्यपाल मांझी सरकार के सैनिकों की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल रायपुर से दोपहर 12 बजे सड़क मार्ग से बालोद के लिए रवाना होंगे। सागर में ज्वलनशील गैस निकलने से बोरवेल में जोरदार धमाका हो गया। इस धमाके में 4 किसान बुरी तरह से झुलस गए, जिन्हें गंभीर हालत में स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां सभी का इलाज जारी है। कांटी गांव की यह घटना है। ग्वालियर में अज्ञात बदमाशों ने चाकू से गोदकर एक युवक की हत्या कर दी। आरोपी युवक को तब तक चाकू मारते रहे जब तक युवक की मौत नहीं हो गई। घटना को अंजाम देकर बदमाश भाग निकले। मृतक अमन दीक्षित ग्वालियर थाना क्षेत्र के चंदन नगर स्थित ठाकुर मोहल्ले में रहकर मजदूरी का काम करता था। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर हत्यारों की तलाश शुरू कर दी है। मुरैना में पत्थर माफिया के हौसले बुलंद है। माफिया अपने 2 साथियों को वन विभाग और एसएफए के जवानों से छुड़ाकर भाग निकले। मामला रिठौरा तारे नाके का है, जहां माफियाओं ने पिछले दिनों माफिया वन विभाग की टीम पर हमला किया था। दुर्ग पुलिस ने सनसाइन हाईटेक इंफ्राकॉन कंपनी के 2 डायरेक्टर दीपक गहलोत और दिनेश बोरिया को राजस्थान बांसवाड़ा की जेल से गिरफ्तार कर लाई है। दोनों आरोपी लोगों को निवेश में रकम दोगुना का झांसा देकर 25 लाख रुपए की ठगी कर फरार हो गए थे। इन ठगों ने छत्तीसगढ़ ही नहीं, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में अपनी ठगी का कारोबार खोल रखा था। इधर बिलासपुर पुलिस ने चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक निर्मल इंफ्रा होम कंपनी के खिलाफ 12 केस दर्ज है। कंपनी ने हजारों लोगों को ठगी का शिकार बनाया। चिटफंड कंपनियों ने छत्तीसगढ़ में 13 करोड़ से ज्यादा की ठगी की है, जिन पर लगातार कार्रवाई हो रही है। पेंड्रा में चिटफंड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस की टीम ने बीएन गोल्ड चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर के साथ उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने 5 वर्षों में पैसे दुगना और जमीन देने के नाम पर कई प्रदेशों में अपने डायरेक्टर बिठाए और धोखाधड़ी की थी, जिसके बाद 2017 में पेंड्रा में मामला दर्ज हुआ था। उज्जैन के नागदा पुलिस ने पिछले दिनों हुई 2 आभूषणों की चोरी के मामले का खुलासा किया। साथ ही पुलिस ने 7.25 लाख के आभूषण भी जब्त किए। गैंग में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही 2 आरोपी फरार हैं। शहर के नीलम ज्वेलर्स और जवाहर मार्ग स्थित एक कपड़ा दुकान से सोने के चैन और 52 सोने की अंगूठियों पर इन्होंने हाथ साफ कर दिया था। बलरामपुर जिले में अवैध धान परिवहन के खिलाफ एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की गई। झारखंड से धान लाकर खपाने की कोशिश के दौरान मौके पर पहुंची विजयनगर पुलिस की टीम ने 70 बोरी धान जब्त किए। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। बता दें कि जिले में अवैध धान सप्लाई रोकने पुलिस और प्रशासन की टीम ने सभी सरहदों को सील कर दिया है, लेकिन तस्कर कन्हर नदी पार कर धान खपाने की कोशिश में लगे हैं।
पिंडरा में हाथियों का आतंक जारी है। यहाँ बंसी ताल गांव के जंगल में 42 हाथियों का दल पहुंच गया, जिस इलाके के लोग दहशत में हैं। वहीं हाथियों ने 6 से ज्यादा किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा। हाथियों ने सागौन प्लांटेशन बंसी ताल में डेरा डाल रखा है। मध्य प्रदेश में अभी हल्की ठंड जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक 1-2 दिन तक तापमान में मामूली गिरावट रहेगी। दिसंबर के दूसरे हफ्ते में ठंड जोर पकड़ेगी और अच्छी ठंड पर तूफान और पश्चिमी विक्षोभ का असर पड़ सकता है। वहीं पहाड़ों पर बर्फ गिरने के बाद ठंड बढ़ने की संभावना है।